प्रोफेसर रतन लाल के सोशल मीडिया पर टिप्पणी पर एक एफआईआर पर रात के अंधेरे में पुलिस उठाकर ले जा सकती है जेल में, तो फिर नुपुर शर्मा को छोड़ने का क्या मतलब। अभी राजेंद्र नगर में उपचुनाव हो रहा, जाइए नुपुर शर्मा पर प्रचार करते दिखेंगे, नवीन जिंदल प्रचार करते आपको नजर आएंगे। जब पूरे देश में हंगामा हो रहा है और नतीजा यह है कि विदेशों में भी हंगामे हो रहे हैं, तो क्यों आप जो है नुपुर शर्मा को जेल में डालने से बच रहे हैं। कि कांग्रेस मुक्त एक नारा दिया अमित शाह ने, और अंदर खाने इन लोग मुस्लिम मुक्त नारा दे रहे हैं। अजान नहीं दोगे, नहीं कुरान नहीं पढ़ोगे, नहीं मस्जिद नहीं रखेगी, इसमें हनुमान, अरे अब वो दिन भी आने वाला, इन लोग यही कर रहा है। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाया, पूरे भारत में एक मुसलमान आपको नहीं मिला जिससे आप सलाह ले रहे थे। मैं आपके कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, मुसलमान इस लायक नहीं बचा कि आपको सलाह दे सकता है। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो अपराध किया है, भारतीय संविधान में जब प्रोफेसर रतन लाल के सोशल मीडिया पर टिप्पणी पर एक एफआईआर पर रात के अंधेरे में पुलिस उठाकर ले जा सकती है जेल में, तो फिर नुपुर शर्मा को छोड़ने का क्या मतलब। मैं एक बात साफ शब्दों में कहता हूँ, भारत के अंदर एक डेमोक्रेसी में नया रूल शुरू किया गया है, और वो रूल ये है कि एक ही जुर्म यदि मनुवादी विचारधारा के लोग करेंगे तो वो काबिले माफ़ी है, और अगर SC ST OBC के लोग करेंगे, माइनॉरिटी के लोग करेंगे, तो उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाएगा। आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगे थे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर था, कोई छोटा लीडर नहीं था। तो उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, विरोध होकर रह गया, और उस विरोध का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि सत्ताधारी दल के लोग थे, और सत्ता में बैठे लोगों ने ये ठान लिया है कि हमें सिर्फ दलितों और मुसलमानों पर ही अत्याचार करने हैं। कानून के सारे धारे का इस्तेमाल सिर्फ दलितों और मुसलमानों पर ही करने हैं। ये दर्शाता है प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी से। आप कब तक रोते रहेंगे दलितों का रोना, अल्पसंख्यकों को रोना। आज एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि नुपुर शर्मा को जो सजा मिली है वो ब्राह्मण होने की सजा मिला है। ब्राह्मण होने की सजा मिली है। ये कोई दलित होता तो आज सजा मिली भी तो ये सजा क्या मिली, पार्टी से निकाल नहीं, सजा क्या पार्टी से निकाल दिया। आप लोगों को इतिहास नहीं पता होता, पत्रकार है, सुनिए। ये तो पार्टी से निकाला, पार्टी को लात मार के स्वर्गीय कल्याण सिंह गए थे, अपनी पार्टी भी बना ली थी, और मुलायम सिंह से गले भी मिल लिए थे, और हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बनाया कि नहीं बनाया, राज्यपाल बना, बेटा को सांसद बनाया कि नहीं बनाया, बेटा को फिर मौका दिया कि नहीं। पार्टी को लात मार के सुश्री उमा भारती गई थी, पार्टी ने फिर उसको नेता बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, नहीं बनाया। जो पार्टी को लात मारा, जब उसको आपने अपना लिया, तो इसको तो आपने ऐसे ही किया जैसे बेटा जब कोई बदमाशी करता है ना मोहल्ले टोले में, और भीड़ जब उसको पकड़ती है तो बाप जाता है, पहले बेटे को 2 लप्पड़ मारता, चल हरामखोर बदमाश कहीं का, तो शरारत करता रहता है, चल घर आने के बाद बाप कहता है बेटे को, बेटा अगर वहां पर हम ऐसे नहीं करते तो माहौल बिगड़ जाता और वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर देते। ये किया भारतीय जनता पार्टी ने, यही तो मैं कह रहा हूं। अभी जो कुछ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के कारण हटाया गया, अरे हटाया कहां गया, वो तो कागज का एक टुकड़ा है जिसमें लिख दिया गया कि मैं निष्कासित कर रहा हूं। अभी राजेंद्र नगर में उपचुनाव हो रहा, जाइए नुपुर शर्मा पर प्रचार करते दिखेंगे, नवीन जिंदल प्रचार करते आपको नजर आएंगे भाजपा के। ये लोग पैदाइशी भाजपाई है ना भाई, ये हट नहीं सकते हैं, ये वैचारिक दृष्टिकोण से उस पार्टी में है। इनको तो सिर्फ चूंकि दबाव था काफी बाहर का, और अब पता चला कि भारत में विदेश का दबाव है, इसका मतलब भारत में अभी बहुत कुछ मन सुपर पावर। देखिए अमेरिका किसी का दबाव सुन रहा, रूस किसी का दबाव सुन रहा, पूरी दुनिया प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश के लोगों का दबाव, कोई दबाव नहीं है, नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं कि मुट्ठी भर भगवाधारियों ने प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ हंगामा किया और एक FIR लिखवा दिया, और कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी देश में, सिर्फ दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली
दिल्ली पुलिस उठी और रतन लाल को पकड़ के घसीट के जेल में जाके बंद कर दी। ये है कानून। तो क्या वही कानून, वही धारा जब पूरे देश में हंगामा हो रहा है और नतीजा यह है कि विदेशों में भी हंगामे हो रहे हैं, तो क्यों आप जो है नुपुर शर्मा को जेल में डालने से बच रहे हैं? सरवर जी, जिस तरह से दयाशंकर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधायक बीजेपी के, उनकी पत्नी स्वाति सिंह, उन्होंने माइती के लिए अपशब्द कहे थे, उनको मंत्री बनाया गया था, उनको काफी, उनको तो अच्छा पद मिल गया था। आपको तो बता दें, देखिए भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझने के लिए 3-4 बातों को समझना होगा। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये करंट मामला है, इसलिए मैं बार बार उसका उदाहरण दे रहा हूं। अन्यथा आपको समझना, इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को माला पहनाकर पार्टी ने स्वागत करके अपने दल में शामिल कर लिया। तबरेज के हत्यारे को केंद्रीय मंत्री जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, और माला पहनाकर स्वागत करते हैं। उनको क्यों नहीं निकाला पार्टी से? उनको क्यों नहीं निकाला आपने पार्टी से? और सुनिए, राजस्थान में जो अफराजुल की हत्या जिसने की, उसमें जिन लोगों की मिली भगत दिखी, वो सब भाजपा में पाए जा रहे हैं। तो जितने ये मॉब लिंचिंग में लोग हैं, उनको तो भाजपा हीरो बना रही, तो नुपुर शर्मा को भाजपा कैसे हटा देगी? क्या ये एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहा है और इनके हौसले बुलंद हो रहे एक के बाद एक? अब जो है देखिए, देश के बहुसंख्यक भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं, हिंदू भाई, उनसे मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से विनती करता हूं। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि कांग्रेस मुक्त एक नारा दिया अमित शाह ने, और अंदर खाने इन लोग मुस्लिम मुक्त नारा दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। जो चीज़ संभव नहीं हो उस पर अगर कोई काम करेगा तो उसकी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं और सरकार जिस तरह से मौन धारण की हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको नहीं रोका गया, अगर इन पर लगाम नहीं लगाया गया, अगर उस रास्ते पर बैरिकेड नहीं लगाया गया, तो देश में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। और इतिहास के आईने में मैं बता रहा हूं, दुनिया के जिन देशों में गृह युद्ध हो गया, 100 साल तक वो देश उठ नहीं पाए। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये आईना, पार्टी ने साफ कहा है, आईना, धर्मों का सम्मान आईना दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, हमारे एक मौलाना भी उसमें कूद गए कि हाँ सही है। मैं कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना। इंस्पेक्टर सुबोध एक वो काबिल पुलिस अफसर जिसने देश को जलने से बचा लिया, जिसने दंगाइयों पर लगाम लगा दिया, और वो दंगा यदि हो जाता तो शायद इतिहास में उससे बड़ा कोई दंगा नहीं होता। अगर वो भड़क जाता बुलंदशहर में, तो उस समय जबकि करोड़ों मुसलमान वहां मौजूद थे, बाहर के गए हुए, इंस्पेक्टर सुबोध ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी वर्दी का इस्तेमाल कर जान हथेली पर रखकर उन दंगाइयों पर नकेल कसा और अपनी जान दे दी। वो शहीद हो गए। उसको शहीद करने वाले को जब पार्टी शामिल कर सकती है, तो इससे और बड़ा उदाहरण क्या आपको मैं दूं? आप ये बताइए ना। मैं कहता हूं तबरेज हार्ट अटैक से मर गया, ये उनका मेडिकल रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया कह रही कि लिंचिंग हुई, वो वीडियोस भी दुनिया ने देखी, लेकिन इनके मेडिकल में ये आया कि वो तो हार्ट अटैक से मर गया, वो तो चोर था। और ये कहते हैं सीना जोरी से कि वो चोर था। पहलू खां को ये चोर कहते हैं, ये क्या कहते हैं, आपको दादरी के अखलाक को चोर कहते हैं। ये इतनी बेशर्मी पर उतर चुके हैं लोग कि इनके अंदर मानवता जैसी कोई चीज झलक नहीं रही है। ऐसे में कोई ये कहे कि ये डेमोक्रेटिक है, ये सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे आप जब सब धर्मों का सम्मान करते हैं तो रोज नए ड्रामे आप क्यों करते हैं? देश को क्या मंदिर मस्जिद में उलझा कर रखेंगे? क्या देश को धर्म में उलझा कर रखेंगे? क्या इस देश की समस्या यही है कि हिंदू राज करेगा कि मुस्लिम राज करेगा? अगर यही था तो 1947 में आपने इसको डेमोक्रेटिक स्टेट क्यों घोषित किया था? उसी समय हिंदू राष्ट्र कर देते, न नौमन रकरी होती, न राधा, वो क्या बोलते हैं, न नौमन होता, न राधा नाचेगी, तो हम लोग आज बोलने के लायक होते नहीं, बोलते नहीं। आपने डेमोक्रेटिक स्टेट कहा, आपने कहा कि सबके राइट्स होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। आपने आर्टिकल 14 बनाए, आपने आर्टिकल 15 बनाए, आपने आर्टिकल 16, 17 और 25 बनाया, नहीं 25 बनाया, तो उसी संविधान को आपने क्या, ये तो सभी के हमारे पूर्वजों ने। अरे साहब, हमारे पूर्वज में वो सब तो वही थे, हमारे कौन थे? मुट्ठी भर लोग थे, तो बहुसंख्यक तो वही
नहीं थे संविधान लिखने वालों में, जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे जो भी थे, अरे चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, फाइनल किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन सदस्य तो थे लोग सब। आपने क्यों बनाया साहब? आज उसी आर्टिकल 25 का हवाला जब हम देते हैं तो आप कहते हैं नहीं, अजान नहीं दोगे, नहीं कुरान नहीं पढ़ोगे, नहीं मस्जिद नहीं रखेगी, ये इसमें हनुमान। अरे अब वो दिन भी आने वाला, इन लोग यही कर रहा, आगे सोच ली, यही कर रहा। मदरसे पर कुरान ना पढ़ने का मतलब समझे, मदरसे को आतंकवाद का सेंटर बताना। किस मदरसे से आतंकवादी निकल गया ये आप बताइए, आप एक उदाहरण दे दीजिए किसी मदरसे से आतंकवादी पकड़ा गया हो। ये कहते इसलिए हैं कि ये चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं, ये कहते इसलिए ये चाहते हैं वो अच्छी बात सुने नहीं, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है धार्मिक तालीम के अलावा, हाँ जो अलावा मैं हूं ना उदाहरण, आओ ना भाई जिसको आना है। मैं तो PhD किया हुआ, मैं भी तो मदरसे में पढ़ा हूँ, मैं मदरसे में पढ़कर PhD किया हूँ। तो एक नहीं, अब अनेकों हैं, अनेकों हैं। और देखिए जनरेशन, बाकी बच्चे मतलब देश के सारे बच्चे पढ़ लिए थे, मुसलमान ही नहीं पढ़ा था। मदरसों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसमें होना चाहिए ना, हम समर्थक हैं। हाँ, तो वो भी तो यही कह रहे हैं आधुनिकीकरण। देखिए प्रधानमंत्री नहीं कह रहे कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में साइंस नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री के कहनी और करनी में अंतर है। कोई भी चीज जब हम अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदते हैं ना सर, तो हम बेटा को बाजार ले जाते हैं, बेटा जरा तुम अपनी पसंद भी बता दो, खरीदना शर्ट है, बजट हमें पता है, बाप को पता है, ये बहुत लॉजिकली बात मैं कह रहा हूँ, बजट भी पता है मुझे, लेकिन फिर भी बेटा को ले जाते हैं उसकी दिलजोई के लिए। कुछ नहीं होगा, रेट नहीं होगा तो कलर तो पसंद कर लेगा कम से कम। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाया, पूरे भारत में एक मुसलमान आपको नहीं मिला जिससे आप सलाह ले लेते। मैं आपके कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, मुसलमान इस लायक नहीं बचा के आपको सलाह दे सकता है। आपने मुसलमानों के साथ गलत। MJ अकबर थे, तो MJ अकबर कहाँ गया मीटू में? जहाँ भी गए कहीं नहीं थे, किसी की सलाह नहीं लगी। MJ अकबर की औकात वहां वही थी, अब मैं उलट पुलट बक दूंगा तो फिर मुझे भी जेल भिजवा दोगे। आज नकवी साहब उसी लाइन पर चले गए, उनकी भी छुट्टी का बढ़िया बिस्तर तय हो रहा। ठीक है, मुस्लिम मुक्त भारत। सुनिए, मुस्लिम मुक्त पहले मंत्रिमंडल होगा, वो हो गया। अब 10 दिन 20 दिन महीना दिन छुट्टी होनी है इनकी, क्योंकि राज्यसभा का समय खत्म और दोनों सदन में एक सदन का सदस्य होना जरूरी है मंत्री होने के लिए, तो इनको 6 महीना वक्त रखता है। और वो टिकट भी इनका काट दिया गया रामपुर से, रामपुर में टिकट का घोषणा कर दिया भाजपा ने, लोधी को दे दिया टिकट। तो अब ये संभावना भी नहीं है कि इनको लोकसभा से लाया जाएगा। तो MJ अकबर के साथ भी यही खेल, ये खेल खेले थे अरब देशों में सिक्का जमाने के लिए। इन्होंने MJ अकबर का इस्तेमाल किया। MJ अकबर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं। MJ अकबर का इस्तेमाल ट्रिपल तलाक में नहीं किया गया, ट्रिपल तलाक में आरिफ मोहम्मद खान से पूछा गया, लेकिन आरिफ जिसकी पहचान भाजपा की हो चुकी है उसके अतिरिक्त आपने किससे पूछा, ये एक सवाल। दूसरा सवाल है, आपने कानून लाया किसान का, किसी किसान से नहीं पूछा। आपने कानून लाया, जितने कानून इन्होंने लाए मनमानी जो मन में आया कर दिया। बेलगाम सरकार तो खुद काम कर रही है, मन माने फैसले हो रहे हैं, मन माने इनके मंत्री खुद रो रहे हैं सर पकड़ के कि हमसे भी नहीं पूछा जा रहा। 2 व्यक्ति इस देश को चला रहा, बस 2 ही व्यक्ति। अरुण सोरी कहते हैं 2.5 व्यक्ति, नहीं 2.5 कह लीजिए, आधा उनको भी शामिल कर लीजिए, नागपुर वालों को भी, लेकिन 2 ही व्यक्ति चला रहा है सरकार को। ठीक है, तो ये 2-2.5 लोग अगर पूरे भारत को चलाएंगे तो सही निर्णय नहीं होगा, और इस समय सरकार उसी दिशा में जा रही है। नुपुर शर्मा को लेकर जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया वो सरासर गलत, बेबुनियाद, और नुपुर शर्मा को निकालना ये तो विदेशियों को दिखाने की बात थी। हम भारत के मुसलमानों ने कहा कि हमारी भी भावना है, आपकी भावना है। आप रतनलाल को घसीट के जेल में डाल दिए और हमारी भावना नहीं है। आपकी भावनाएं आहत हो गई और हमें क्या राहत मिल गई? आपने हमारी नबी के शान में गुस्ताखी की। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने जो हदीस में लिखा वो कोट किया, ये बात वो सफाई में कह रही है, तो आप इस पर बहस कर लेते बैठकर। आपको उस डिबेट पर 20 मिनट के डिबेट पे आप हदीस समझ लेंगे, वहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट्स रखे जाते हैं। और बहस अगर होती प्रजनन पर, बहस होती अगर किसी और चीज़ों पर, बाल विवाह पर, तो उदाहरण में कोई चीज़ आप कहते तो चलता। कहाँ का बहस और कहाँ उठाकर आप ला रहे हैं और गाली वाले। मैं तुम्हें ये बोल दूंगी तुम्हारे कुरान में लिखा, कुछ नहीं नॉलेज है। जाहिलों की फौज खड़ी है वहाँ पर और वो अपने आप को काबिल समझते हैं, सत्ता के बल पे जबरदस्ती। जो है वो भी तो नहीं रोक रही थी। आप उस टीवी में जाते हैं, से बायकॉट क्यों बायकॉट?
जिस चैनल पे ऐसे आपके नबी के शान में गुस्ताखी की गई, उसमें जाएंगे आप? नहीं, जिस चैनल पर की गई, टाइम्स नाउ पे किया गया। अरे टाइम्स नाउ पर हो या एबीपी पर हो या एनडीटीवी पर हो, पहले ये समझ, जिस व्यक्ति पर लगाम लगेगा, चाहे किसी अखबार ने गलत छाप दिया तो वो छापने वाले का होता है, एक डिस्क्लेमर लगता है, वक्ता का अपना मामला, ये नहीं मैंने एक ईजाद हुई है। एंकर का काम भी यही होता है। तो एंकर ने डिलीट भी किया, एंकर ने माफ़ी भी मांग ली उसी वक्त। एंकर ने माफ़ी मांग ली, डिलीट कर दिया, वो वीडियो ही ख़त्म हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जिन लोगों ने जल्दी जल्दी काम कर लिया था, डाउनलोड किसी ने कर लिया, कोई शातिर लोग, तो वो रह गया है। ऐसे आम हालत में वो वीडियो मिल नहीं रहा जो हुआ था, बातें चल रही है, पर किसी को मस्जिद से निकाला नहीं जाता, मस्जिद की धुलाई नहीं होती जाति के नाम पर। ठीक है, एक साथ खाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस व्यवस्था में जिसको वर्णवादी व्यवस्था कहते हैं, वहाँ सीएम अखिलेश बंगला खाली करते हैं तो गंगा जल से धुलाई, और सीएम जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धोकर और फिर से उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता। मतलब साफ है कि वहाँ चौथे वर्ण के लोग जो अछूत हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस्लाम में कोई अछूत और सछूत नहीं है, सब समान है। तो ये पक्का घर है, कच्चा। मेरा सवाल ये था कि सपा एमएलसी जो है लाल बिहारी यादव, उन्होंने जो भगवान शिव पर टिप्पणी किया, मैं वहीं आ रहा था तो आपने डिरेल किया, मैं वहीं फिर आ रहा हूँ। आप आंदोलन चलाएंगे इस तरह से? आपने देखिए, एक मुर्गी को कितनी बार हलाल करेंगे? मैं पहले ही आंदोलन का आदमी हूँ। आप लोगों ने हमें पहचाना ही है जंतर मंतर से, ये सच बात है कि झूठ है? जंतर मंतर से पहचाना। मैं सड़क का आदमी हूँ, मैं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए लड़ता हूँ, मैं कचरा चुनने वालों के लिए लड़ता हूँ। अब मैं वो एमएलसी बयान दिया, सपा का है, मेरी हैसियत वो एमएलसी और संसद के लिए संघर्ष करना। हाँ, देश के हिंदू, अगर देश का मैं, अरे तो वो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की थी, मैं मुसलमान हूँ ना। आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं? नहीं, तो आवे ना, हिंदू भाई आएंगे, पीछे हम खड़े हो जाएंगे अगर जंतर मंतर आएंगे। अब मैं लखनऊ, नहीं, मैं धार्मिक मामलों में नो, दूसरे धर्म का कौन अपमान कर रहा, कौन सा? हाँ, तो अरे तो मैंने नहीं कहा ना, मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ। जैसे शादाब चौहान का विरोध किया, मेरा कोई भाई अगर बोलेगा तो मैं समझाऊंगा तुम्हें ये अधिकार नहीं है मजहबी नुक्ते नजर से। अब यादव जी बोल रहे हैं, कल को अखिलेश कुछ बोल दें, मैं कौन होता हूँ अखिलेश को? हाँ, हिंदू भाई अगर उसके खिलाफ खड़े होंगे, मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गलत है, किसी के भावनाओं से खिलवाड़ भारत में नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप जाइए धरना पे बैठिए, मेरे पास धरना पे बैठने का अब समय नहीं है कि मैं बात बात पर सबके खिलाफ पूरे भारत का ठेका मैं नहीं लूंगा, मैं अपने घर का ठेका ले रहा हूँ।